आज जो अपना सीएमए फाइनल के अंदर में एसएफएम का एग्जाम था तो उसका पेपर आ चुका है। और अगर रिव्यू बोलूं ये पेपर कैसा था इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो इसको इजी तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, इसको इनफैक्ट मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के बीच में ही बोला जाएगा। और थोड़ा सा लेंदी साइड पे ही था ये पेपर, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी कई सारे प्रैक्टिकल बेस्ड थे जो टाइम टेकिंग थे सॉल्व करने के लिए, और काफी घुस घुस के एमसीक्यूज भी पूछा था। तो एक एक करके मैं आपको एमसीक्यूज का आंसर बता देता हूं, उसके बाद भी ओवरऑल मैं बता दूंगा कहां से क्या आया था एक बार, ताकि आइडिया लग जाए, आपका दिमाग शांत हो जाए और आप नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ पाओ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर। आंसर्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली आप देखना चाहो तो देख लेना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी है। इसको डिस्कस नहीं कर रहा, लिख दिया यहां पे, आराम से देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ो। दिस वाज नॉट योर लास्ट एग्जाम। 2 का बी है, 3 का बी है, 4 का सी है, 5 का ए है, 6 का बी है। इनफैक्ट ये जो 2, 3, 4, 5 ये सेम हमने कल ही एमसीक्यू मैराथन के अंदर में कवर किया था। क्वेश्चन 6 का पार्ट बी होगा आंसर, ऑप्शन बी। 7 का ऑप्शन डी। 8 का ऑप्शन बी, यूटिलिटी का क्वेश्चन है, रिस्क टॉलरेंस। 9 का ऑप्शन ए। कई लोग ने ये आपका हो सकता है गलत हुआ होगा, बट ठीक है देख लेना, कोई बात नहीं है। 9 का ऑप्शन ए। 10 का एपीआई डायरेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। 11 का ऑप्शन बी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, डिवाइड करके इसका आंसर निकालने का था, ऑप्शन बी। दोनों रेशियो है, दोनों डिवाइड 1 बाय डिवाइड 2, डिवाइड 1 इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना। शार्प और ट्रेनर दिया हुआ है तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना, अपने को बीटा बाय एच डी मिल जाएगा, और ये बीटा बाय एच डी के रेशियो से हम लोग इसको निकाल पाएंगे, किसको, बीटा एच डी ऑफ मार्केट को। ठीक है, ऑप्शन बी। 10 के अंदर में 1 और 2 सही है, एफिशिएंट फॉर्म मार्केट हाइपोथेसिस, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 का ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। बोला तो है कैलकुलेट रिलेटिव स्ट्रेंथ, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ तुम तभी कैलकुलेट कर सकते हो अगर वो तुम कोई और बेंचमार्क इंडेक्स का डेटा दिया होता। स्टॉक वर्सेस बेंचमार्क इंडेक्स करते, या स्टॉक वर्सेस कोई सेक्टोरल इंडेक्स करते, या स्टॉक वर्सेस कोई अनदर स्टॉक करते। कोई और डेटा दिया नहीं है, बोला रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालो, कैसे निकालेंगे। और अगर तुम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कुछ 75 के आसपास आएगा। वो 75 को चाहता है, मैंने वो भी कैलकुलेट करके देख लिया, लेकिन ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के ही है। इट इज नॉट रिलेटेड टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 रिलेटिव स्ट्रेंथ में ही होता है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने वंस अपॉन अ टाइम क्वेश्चन पूछा था, उसका रैंडम आंसर था सी, वो भी गलत ही था, बट रैंडम आंसर सी था। तो ठीक है, तुम ये मतलब इसमें मेरे हिसाब से तुम कुछ भी मार्क करके आए होगे, तुमको इंस्टीट्यूट को मार्क्स देना चाहिए। दैट इज व्हाट लॉजिक सेज, क्योंकि बच्चा को कैसे, तुमको कैसे पता होगा एग्जाम हॉल में बैठा हुआ इंस्टीट्यूट ने पहले क्या करा था। ठीक, वो तो अपने पढ़ाते हैं, इसलिए मालूम है पास्ट पेपर्स के एनालिसिस पे क्या होता है। 14 में ऑप्शन बी वेगा, क्योंकि यहां वॉलेटिलिटी का बात कर रहा है, तो वेगा ऑप्शन थीटा, सॉरी वेगा ऑप्शन बी। 15 का अपना बी सिस्टमैटिक रिस्क, तो ये अपना एमसीक्यूज हो गया। डिटेल्ड डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, यहां पे सारा नोट कर दिया था तुम्हारे लिए। अब 2 पार्ट ए में कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, मशीन का रिप्लेसमेंट का बात कर रहा है। ठीक है, छोटा छोटा चीज का डिटेल दिया हुआ है। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू मशीन विद ओल्ड मशीन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें दिक्कत नहीं आया होगा, मशीन रिप्लेसमेंट से कैपिटल बजटिंग में पूछता भी है। यहां लीज का क्वेश्चन में 2 पार्ट बी में लीज में पूछा है, लीज रेंट पेबल बाय द कस्टमर, ब्रेक इवन लीज रेंट कैलकुलेट करने को बोला। लेसी के व्यू पॉइंट से ब्रेक इवन लीज रेंट कैलकुलेट करो। यहां पे तुमको रेट वो अलग तरीके से दे दिए, बाकी कुछ नहीं है, 12%। क्वेश्चन 3 पार्ट ए में एनपीवी एचडी का क्वेश्चन है, रिस्की प्रपोजल्स का। एनपीवी एचडी जो कल भी मैंने बोला था, रिस्की प्रपोजल से इसी टेंजेंट से क्वेश्चन आता है। फिर 3 पार्ट बी इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर में ये वो वाला क्वेश्चन है 3 स्टेज मॉडल का, डिक्लाइनिंग ग्रोथ है, लीनियर डिक्लाइनिंग ग्रोथ है। 4 पार्ट ए में ये अपना बॉन्ड का क्वेश्चन है, लेकिन बॉन्ड में एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। लास्ट टर्म तक ये लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड पूछते थे, यहां पे इन लोगों ने यील्ड टू कॉल और यील्ड टू पुट से क्वेश्चन पूछा है, यानी ये यील्ड टू कॉल यील्ड टू पुट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जैसे वाईटीएम निकलता है वैसे वाईटीसी और वाईटीपी, यील्ड टू कॉल यील्ड टू पुट निकालने का है।
म्यूचुअल फंड का मैंने कल भी बोला था, वो 3 म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली बोला था कि 3 म्यूचुअल फंड्स को लेके वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का वही क्वेश्चन है, अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा। 5 पार्ट ए ये अपना आ गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेवर्ड बीटा अनलेवर्ड बीटा का क्वेश्चन है ये। अगर मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन किया था तो इसमें ये वाला तुमको कवर हो गया था, लेवर्ड बीटा अनलेवर्ड बीटा। फिर 5A भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, 5B भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, ये एमपीटी का हो गया। ऊपर वाला सीएपीएम का है, ये एमपीटी का हो गया। सिस्टमैटिक रिस्क, रेसिडुअल वेरिएंस सब कुछ पूछा इसमें। पोर्टफोलियो बीटा, रेसिडुअल वेरिएंस, तो ये एमपीटी का हो गया। नेक्स्ट वाला बैलेंसिंग आ गया, तो ये डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग निफ्टी फ्यूचर्स को यूज करके डेरिवेटिव्स। अगेन नेक्स्ट वाला ऑप्शन प्राइसिंग से है, तो डेरिवेटिव्स, ये पूरा ब्लॉक डेरिवेटिव्स का है। नेक्स्ट दोनों फॉरेक्स के होंगे, बिल्कुल फॉरेक्स और वो करेंसी ऑप्शन हो गया ये बेसिकली, और फॉरेक्स। ये अपना फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 थ्योरी है। अगर तुमको ये पेपर में थ्योरी बहुत काम आया होगा, पहला वाला जो है ये तुम्हारा डिजिटल फाइनेंस का क्वेश्चन है, स्टेबल कॉइन। सेकेंड वाला इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, फॉरेन बॉन्ड से रिलेटेड। और लास्ट वाला जो है वो सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था स्ट्रैटेजी वीडियो में भी, ये 3 चैप्टर्स को कर लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो ब्रॉडली पेपर बोलूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी था, बट ठीक है, जैसा भी हुआ हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए फोकस करो और उसके लिए पढ़ो। एसएफएम के क्वेश्चन पेपर को फाड़ के यहीं पे फेंक देना, अच्छे से पढ़ना फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।